भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे स्वतंत्र प्रत्याशी देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। दरभंगा बहादुरपुर विधानसभा से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नचारी मंडल भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे। नामांकन के दौरान इस तरह के अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं नामांकन परिसर के बाहर स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वे बैरिकेडिंग के पास से पैदल चलकर नामांकन स्थल पहुंचे। मंडल क्षेत्र स्थित मधुबनी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बालेश्वर शर्मा द्वारा आशा कर्मियों से हिटलरशाही रवैया अपनाने और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधन विपिन बिहारी पर मानदेय भुगतान में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए उक्त पीएचसी में कार्यरत सभी आशा और आशा फैसिलिटेटर गोलबंद होकर रविवार को महारानी जानकी कुंवर व्यवसायशाला परिसर बासी में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार मिटाना है, प्रभारी को हटाना है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वास्थ्य प्रबंधक मुर्दाबाद, बंद करो, आशा कर्मियों पर अत्याचार बंद करो, नहीं चलेगी, बालेश्वर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। अपनी व्यथा बताते हुए गीता सिंह, रेणु वर्मा, सविता वर्मा, मुन्नी देवी समेत दर्जनों आशाओं ने एक स्वर में बताया कि किसी का 2 वर्ष तो किसी का 18 माह का मानदेय रुका हुआ है। नतीजन परिवार में भूखमरी की स्थिति आ गई है। मैनाटार में विवाहिता की हत्या कर लाश को गन्ने के खेत में फेंकने का मामला सामने आया है। घटना पुरुषोत्तमपुर थाना के पीछे और तिलंगाही बहुरावा गांव के सरहे की है। बताया जाता है कि सरहे में धान काटने गए लोगों ने अपने घर वापस आने के क्रम में गन्ने के खेत में एक लाश को देखा। धीरे धीरे घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कैलाश कुमार घटनास्थल पर पहुंच लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जेल भेज दिए। लाश देखने से प्रतीत होता है कि मृतका का उम्र 35 वर्ष है और मृतका महादलित वर्ग से आती है। मृतका के मांग में सिंदूर है, गले में काला रंग का माला है, एक पैर में पायल है जबकि बाएं पैर में पायल नहीं है। वहीं लाल रंग की साड़ी पहनी है। महिला के दाहिने हाथ पर प्रतिमा देवी और हरिराम लिखा हुआ है। उसके दाहिने आंख पर कटे के निशान है। पुरुषोत्तमपुर थानाध्यक्ष कैलाश कुमार ने बताया कि मृतका को प्रथम दृष्टिया से देखने से पता चलता है कि उसके ससुराल वालों ने हत्या कर लाश को छिपाने के लिए गन्ने के खेत में फेंक दिया है। उन्होंने बताया कि लाश का शिनाख्त आंशिक रूप से हुआ है। उसके हाथ पर लिखे नाम को देखकर लोगों ने बताया कि मृतका का ससुराल मैनाटार थाना क्षेत्र के पूर्वी पखुआ का है, जो हरिराम की पत्नी है। पोस्टमार्टम होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी महिला की मौत कैसे हुई है। में प्रधानमंत्री की संभावित आगमन को लेकर डीएम और डीआईजी ने किया सभा स्थल का निरीक्षण। विधानसभा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा 1 के बेतिया बगहा NH 727 मुख्य मार्ग के हरिनगर शुगर मिल के फार्म स्थित बहुरावा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगमन को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण कुंदन कुमार, डीआईजी ललन मोहन प्रसाद और पुलिस अधीक्षक बगहा किरण कुमार यादव ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के क्रम में कई आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय कार्यपालक अभियंता को दी। डीएम ने सभा स्थल के साथ ही हेलीपैड, मंच, पार्किंग का निरीक्षण किया। कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनकर सभा स्थल पर आने की नसीहत पुलिस पदाधिकारियों को दी। साथ ही वीआईपी पार्किंग बनाने के साथ ही एरिया का डीमार्क करने के आदेश डीएम ने दिया। डीआईजी ने पीएम के संभावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को सजग रहने की बात कही। संभावित कार्यक्रम को लेकर डीएम के आदेश के आलोक में लगभग 32 एकड़ भूमि का सीमांकन अंचलाधिकारी बगहा 1 उदयशंकर मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व कर्मचारी छट्टू उराव और प्रमोद कुमार यादव के द्वारा सरकारी अमीन अनूप कुमार के साथ खाली भूमि की सीमांकन कराई जा रही है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक किरण कुमार यादव, एसडीएम शेखर आनंद, एएसपी अभियान धर्मेंद्र कुमार झा, एएसडीएम सरफराज अहमद, अंचलाधिकारी उदयशंकर मिश्रा, थानाध्यक्ष विनय मिश्रा समेत दर्जनों की संख्या में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल रहे। श्रमदान से ग्रामीणों ने बनाया सड़क, आवागमन शुरू। बगहा मंडल के प्रखंड बगहा 1 के सलाह बरियरवा पंचायत में मसान नदी के बाढ़ से ध्वस्त सड़क को सोमवार को ग्रामीणों के श्रमदान से बनवाया गया। समाज सेवी आरिफ रजा, पैक्स अध्यक्ष सुरेश यादव समेत दर्जनों की संख्या में लोगों ने बताया कि कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क मसान नदी के बाढ़ से ध्वस्त हो गई थी और आवागमन बाधित हो गई थी। उन्होंने बताया कि ध्वस्त सड़क की मरम्मत हेतु जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण से भी मांग की गई। डीएम ने अपने स्तर से तत्काल ध्वस्त सड़क को मरम्मत कराने का आदेश दिया, परंतु कुछ जगह ही ध्वस्त सड़क की मरम्मति कराई, लेकिन कई जगह सड़क ध्वस्त ही रह गया, जिससे आवागमन की परेशानी होने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि सलाह बरियरवा से पिपरा गांव तक सड़क ध्वस्त हो गया था। उक्त सड़क को सामाजिक श्रमदान से बनवाया गया है और आवागमन शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि लगभग हजारों रुपए की लागत से ध्वस्त सड़क में मिट्टीकरण और जेसीबी मशीन से मिट्टी भराई कार्य संपन्न कराई गई।
शराबी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। भिथा थाना की पुलिस ने रविवार की शाम गश्ती के दौरान खैरवा बाजार में शराब के नशे में हंगामा करते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी भिथा थाना क्षेत्र के खैरवा गांव निवासी केदार यादव का पुत्र हरिराम यादव बताया गया है। थाना अध्यक्ष मनोरंजन चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर सोमवार को बेतिया जेल भेज दिया गया है। भागीरथी देवी के खिलाफ उनकी बहू रानी कुमारी ने खोला मोर्चा। चुनाव में देंगी टक्कर। बघान मंडल कार्यालय में सोमवार को रामनगर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रानी कुमारी ने पर्चा भरा। वहीं बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी रानी कुमारी रामनगर की भाजपा प्रत्याशी भागीरथी देवी की बहू है। भागीरथी देवी के खिलाफ उनकी बहू ने ही मोर्चा खोल दिया है। रामनगर की विधायिका भागीरथी देवी बीजेपी की प्रत्याशी है और उनके खिलाफ उनकी बहू ने निर्दलीय नामांकन कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। भाजपा प्रत्याशी विधायक भागीरथी देवी की बहू रानी कुमारी ने विधायिका पर उत्पीड़न के साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बहू ने आरोप लगाया है कि जो अपना परिवार संभालने में असमर्थ है, वैसे लोग समाज की भलाई नहीं कर सकते। आपको बता दें कि भागीरथी देवी 4 बार रामनगर से विधायिका रह चुकी हैं और फिर 5वीं बार रामनगर सुरक्षित सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। लेकिन इस बार बहू के ताल ठोकने के बाद भागीरथी देवी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जनता की खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, किससे आपकी शादी हुई थी उनके घर में? राजेश राम। हो गया सर, तो आपने मतलब तलाक दे दिया? और आजीवन उससे अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं अपने पैर पर खड़ा हो गया। क्या लगता है कितना आप टक्कर दे पाएंगे? समाज मेरे साथ है और मुझे माँ भगवती पर विश्वास है। इसी के क्या नाम हुआ आपका? रानी कुमारी। चलिए। कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह ने बघा विधानसभा से भरा नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह बघा मंडल कार्यालय रेलवे ढाला से पैदल चलकर बघा विधानसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे, जिसमें उनके साथ भारी संख्या में समर्थक नामांकन स्थल आए। उनके समर्थकों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह के जयघोष लगाए गए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी शेखर आनंद के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन कर बाहर निकले कांग्रेस प्रत्याशी जय सिंह प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बघा विधानसभा में मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पुल निर्माण के साथ युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करना है। साथ ही आज किसान की एक ऐसी हालत है जो कर्ज लेकर खेती करते हैं, उस चीज से निजात दिलवाऊंगा। यहाँ हर किसान को यह बात पता है, इसलिए मैं जब विधायक बन जाऊंगा तो इस समस्या से किसान को मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसे ही तमाम वादों के साथ नेताजी बोले कि मैं बघा की जनता से एक बार अपील करता हूँ कि मुझे एक मौका दे। जिस तरह नीतीश कुमार पिछले 15 साल से जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं और 15 साल से ये बोल रहे हैं कि बघा को जिला बनाएंगे, ये केवल एक लॉलीपॉप देने का जो काम कर रहे थे, इस बार हम लोग विधानसभा में जाएंगे और बघा को जिला बनाने के लिए पूर्ण रूप से वो पूरी ताकत झोंक देंगे ताकि बघा का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज रफ्तार का दिखा कहर, एक 2 वर्षीय बच्ची की मौत, 3 जख्मी। सूचना के बाद पहुंची रामनगर पुलिस। मामला रामनगर थाना क्षेत्र के जूरा पकरी गांव का है, जहां ट्रैक्टर चालक अपनी खेत की जुताई करके घर की तरफ तेजी से जा रहा था। तभी अचानक पीछे लगा हैरो में लगा पिन टूट गया और सड़क के किनारे बैठे लोगों को काटता हुआ आगे चला गया, जिससे मौके पर एक बच्ची की मौत हो गई और कुछ लोग जख्मी हो गए। बच्ची की पहचान उजाला कुमारी के रूप में की गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी जख्मियों को रामनगर PSC में लाया गया है, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने बच्ची को मृत साबित कर और सभी जख्मियों को प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर चौतरवा पुलिस सघन वाहन जांच अभियान कर रही है। वाहनों का डिक्की, बैग आदि का बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है पुलिस। दवा व्यवसायी लूटकांड मामले का नामजद आरोपी गिरफ्तार। बघा पुलिस जिला के टेघरिया पुल के पास हुई दवा व्यवसायी लूटकांड मामले में नगर थाना की पुलिस ने नामजद आरोपी को शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चौक से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब बघा नगर थाना अध्यक्ष आनंद कुमार ने लूटकांड के नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित दुबे के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि 12 जून को NH 727 मुख्य मार्ग के टेघरिया पुल के पास नरकटियागंज के दवा व्यवसायी से अज्ञात अपराधियों के द्वारा
पिकअप वाहन रोककर दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दी गई थी और पुलिस ने लूटकांड मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, परंतु एक आरोपी अमित दुबे फरार चल रहा था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि शिकारपुर थाना के हरदिया चौक पर आरोपी छुपा हुआ है। सूचना के आलोक में शिकारपुर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाकर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।